बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रेक्टिफायर्स। ठीक है, या रेक्टिफायर बेसिकली किसे कहते हैं? रेक्टिफायर इसे कहते हैं जब हम एसी वोल्टेजेस को डीसी वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर दें। या ये देखिए, ये साइन है, ये एसी साइन है, हम इसको डीसी में कर दें, ये डीसी साइन है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली एसी से एसी वोल्टेजेस को हम जब डीसी वोल्टेजेस में करते हैं तो इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। और ये जो होती है, ये मतलब ये रेक्टिफिकेशन जो होती है वो किसके थ्रू होती है? वो रेक्टिफायर के थ्रू होती है। बात को थोड़े क्लियर अगर मैं अल्फाज में बताऊं, देखें, ये एसी से जो डीसी में हो रहे हैं वोल्टेजेस, ये बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी कि जो प्रोसेस इसी अमल होगा इसको हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो हो रहा है, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? वो रेक्टिफायर के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? तो आज हम रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या है। अब ये हमने एक एसी वोल्टेजेस ले लिए, ये एक डायोड लगाया। डायोड क्या है, मैं कोशिश करूंगा आगे वीडियो बना दूं। डायोड का सिंपली आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें डायोड अभी फ़िलहाल के लिए, कि डायोड जो है यूनी डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यानी कि डायोड जो है सिर्फ एक, अगर मैं यहाँ से इसको सप्लाई दूंगा ना, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दूंगा तो यहाँ पे कंडक्ट करेगा करंट, अगर मैंने यहाँ नेगेटिव दी तो नहीं होगा। यानी कि एक डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, यूनी डायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाता है या वोल्टेज को। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन में, तो इसलिए डायोड को समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक लोड लगा लें आप, ये आपने लोड लगा लिया। ठीक है, अब ये कंडक्ट कर जाएगा, सही है। यहाँ पे लोड लगा लिया आपने, तो ये बेसिकली इसको रेक्टिफायर कर देगा, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव पल्स होगी तो यहाँ पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव को रोक देगा, नेगेटिव को नहीं जाने देगा, सिर्फ यहाँ पे आपकी पॉजिटिव मिलकर डायोड बन जाएगी। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है रेक्टिफायर्स की। ठीक है, जो वन वेव, जिसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। माजरत खाऊँ कि मैं बार बार ठीक है का लफ्ज़ एक निकलता है, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। अब थोड़ा अगर हम कॉम्प्लिकेटेड बात करें, क्योंकि इसके ज़रिए हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे पल्स मिली होगी, यहाँ पे पल्स मिली होगी, क्योंकि नेगेटिव को ये फिनिश कर रहा है, नेगेटिव हमारे पास नहीं आ पा रही क्योंकि वन वेव है। अब इसी को जब एडवांस करते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज इसमें दे देता हूँ कि ये एडवांस जब आप 3 फेज़ वाला रेक्टिफायर लगाएंगे या फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना चाहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन मिले, यहाँ पे भी, यानी कि बिल्कुल प्योर हो जाए आपकी जो एसी वेव डीसी वेव आप चाह रहे हैं, आपकी किसी भी इक्विपमेंट में लगी हुई चार्जर हो गया, जो भी आपके पास वो है डीसी इक्विपमेंट, आपको प्योर साइन वेव मिले। तो इसमें क्या होता है, आपने फिर फिल्टर लगाने पड़ते हैं, आप कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं, इंडक्टर लगाना पड़ता है, उससे क्या होता है आपको बिल्कुल प्योर डीसी मिल जाती है। जब आप खाली रेक्टिफायर लगाएंगे तो आपको इस टाइप की साइन वेव मिलेगी, तो हमें ऐसे चाहिए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ 3 फेज़ वाला, 3 फेज़ का डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना चाहूँ। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होगा, यानी ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, फुल वेव को रेक्टिफायर कर देता है। हमने सिंगल वाले में देखा था वो क्या कर रहा था, हाफ वेव रेक्टिफायर कर रहा था, ये वाली को रेक्टिफायर नहीं कर रहा था। तो अब हम अगर ब्रिज रेक्टिफायर लगा दें तो उससे क्या होगा, हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलेगी। ये एक डायोड लगाया मैंने, ये देख सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लोड लग गया। अब क्या होगा, जब ये एसी साइकिल यहाँ आएगी तो यहाँ एसी तो जाएगी, यानी कि ये पॉजिटिव को कंडक्ट करेगा, ये रोक देगा पॉजिटिव को, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। अब यहाँ पे जब ये इसी में, क्योंकि एसी साइन में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव साइन यहाँ से जाएगी, यहाँ पर आएगी, ये नेगेटिव साइन यहाँ इधर चलेगी, लोड में आ जाएगी। इस तरह इसको पॉजिटिव भी साइन मिलती रहेगी और नेगेटिव भी साइन मिलती रहेगी। यानी कि यहाँ से अगर ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव इसको कंडक्ट करने देगा, पॉजिटिव को रोक देगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव को कंडक्ट करेगा, नेगेटिव को रोक देगा। तो इसी तरीके से आपको एक वक्त में दोनों चीज़ें, यानी कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव
साइड जो दोनों एक साथ मिल रही होगी, तो आपकी जो साइन वेव बन रही होगी वो यू बन रही होगी, यानी कि आपकी जो नीचे वाली नेगेटिव पोर्शन था वो भी ऊपर आ गया। तो इस तरीके से हम ये इसको फुल वेव रेक्टिफायर कर लेते हैं, किसके थ्रू, ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, कोशिश की है थोड़ी बहुत समझे। अच्छा, एक अगर आप थ्री फेज बनाना चाहें, एक थोड़े से रह गया, थ्री फेज अगर आप बनाना चाहें रेक्टिफायर, थ्री फेज कैसे होता है, ये स्टार कनेक्शन है, कुछ नहीं होता बिल्कुल, ये एक ब्रिज की फॉर्म बना रहा हूँ, एक ये थ्री फेज का है बेसिकली, थ्री वो सिंगल फेज का था जो मैंने अभी बताया, और ये आपका थ्री फेज रेक्टिफायर बन जाएगा। ये कनेक्ट कर देंगे। कॉमन लेकर ये लोड के साथ। अच्छा, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ये देखें, ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पॉइंट ये पास होता हुआ इसमें आ जाएगा, इस दूसरे वाले में, और ये वाले जो तीसरा पॉइंट है ये वाला, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये इधर आ जाएगा। तो एक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक फेज इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये तीसरा जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपका लूप जो है बिल्कुल सेपरेट चल रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको थ्री फेज को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, थैंक यू।